हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन दिए गए हैं और ऐसे डिसीजन जो आप लोग के एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उसी को इस वीडियो में कलेक्शन के रूप में आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो करंट केसेस होते हैं वो आप लोग के लिए एक समस्या बनी रहती है, और हायर जुडिशियल के एग्जामिनेशंस में, सिविल जज के एग्जामिनेशंस में और एपीओ वगैरह के एग्जामिनेशंस में आप लोगों से करंट केसेस बहुत पूछे जाते हैं। प्री में पूछे जाते हैं, मेंस से पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का जो भी करंट केसेस का या और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए, आपको आपके सिस्टम पर आसानी से मिल जाए। ये स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, आप लोग से कहना चाहते हैं, देखिए जो करंट केसेस के वीडियो बनते हैं वो एक हफ्ते की बड़ी मेहनत के बाद बनते हैं। उसमें केसेस की स्टडी की जाती है, फिर आप लोग के लिए उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड निकाला जाता है। जब आप लोग वीडियो देखिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जब लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट और क्या चाहते हैं और वीडियो जो उनको कैसा लग रहा है। तो जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ा जाता है तभी उस पर हम ये सोच पाते हैं कि आगे और आप लोगों के लिए क्या करना है। चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। अब आप लोग के लिए आज का पहला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस। देखिए, जो आप लोग के एग्जामिनेशन पे कोई भी केसेस आते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है: केस का नाम, ईयर, जज का नाम और उसमें क्या डिसीजन दिया। तो देखिए, आज एक आप लोग के 2 नवंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई कर रहे थे, और वो जो बेंच थी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस बोपन्ना, दो जज साहब की बेंच थी। और उसमें जो एडवोकेट लोग थे वो बार बार जज साहब को बोल रहे थे माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। इसमें से जो जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे उन्होंने थोड़ी नाराजगी प्रकट की। बोला कि आप लोग माय लॉर्ड न कहें, बल्कि उन्होंने कहा स्टॉप कॉलिंग मी माय लॉर्ड एंड आई विल गिव यू हाफ ऑफ माय सैलरी। यदि आप लोग माय लॉर्ड कहना बंद कर देंगे तो मैं अपने वेतन का आधा वेतन आपको दे। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। और जज साहब ने ये कहा कि आप लोग बेस्ट होगा कि आप लोग क्या करिए, सर बोला करिए या मैम बोला करिए, जैसे भी जज बैठे हो। ध्यान रखिएगा कि जज साहब का ये कहना था कि ये ब्रिटिश काल की परंपरा है, गुलामी और दासता को दिखाता है। अब हम लोग वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं और वेलफेयर स्टेट में इन शब्दों का प्रयोग नहीं। ये चीज आपको और ध्यान रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया था, और उस प्रस्ताव में उसने ये कहा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हम लोग माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप न कहें। लेकिन उसको फॉलो नहीं हो रहा था। तब जस्टिस पीएस नरसिम्हा को ये टिप्पणी करनी पड़ी। अब आपके एग्जाम में आएगा कि किस न्यायाधीश ने ये बोला कि माई लॉर्डशिप, माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप न बोला जाए। अगर आप मान जाओगे तो आपको आधा वेतन मिलेगा एडवोकेट के लिए। जज साहब का नाम याद रखिएगा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, ऑनरेबल सुप्रीम। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से एग्जामिनेशन में जरूर पूछे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए दो बिगेस्ट ऑफर स्टार्ट किया। पहला दीपावली ऑफर के रूप में आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस आप लोग को जो ऑनलाइन मिल रही है, आईपीसी की 2 वॉल्यूम में मिल चुकी है, आईपीसी पार्ट फर्स्ट, आईपीसी पार्ट सेकेंड। इसी प्रकार सीआरपीसी का 2 वॉल्यूम, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, एविडेंस सेट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। अब आगे आप लोग को इंडियन कॉन्टेंट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम का भाग 1 भाग 2, सीपीसी का भाग 1 भाग 2, ये आगे मिलता रहेगा, ताकि आप जान सके कि सर के क्लासेस कैसे चलते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसा हमें लगता है, ताकि आप जब रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन करना चाहें तो आपको कोई डर ना रहे। आप पूछते हो कि सर मुझे ट्रायल क्लास दीजिए, मुझे डेमो दे दीजिए, तो मैंने आपको एक नहीं 21 दिन का डेमो दे रहे हैं। अब आप लोग आराम से देखिए और तब आप लोग को जो ज्वाइन करना हो क्लास को ज्वाइन करें। देखिए स्टूडेंट, दूसरा आप लोग को ऑफर बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर का एक सेकंड पार्ट है पब्लिकेशन, जो सर के सुपरविजन में होता है, लेकिन देखने वाले करने वाले एक अलग टीम। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में
जो भी पब्लिकेशन का चीज मटेरियल गाइड के रूप में, लॉ के नोट्स के रूप में, जो भी अवेलेबल है, अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा उसमें, और पोस्टल चार्जेस इज फ्री। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का दूसरा केस हम लोग देखते हैं। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी नवंबर 2023 का केस है। कल्याणी राजन वर्सेस इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल एंड अदर्स। ये 2023 का केस है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस पी.के. मिश्रा। देखिए इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस था। इसमें यह कहा गया अगर किसी भी पेशेंट का कोई प्रीवियस हिस्ट्री डायबिटीज़ का नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री उसका कोई हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का नहीं है, उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री कार्डिक की नहीं है, यानी हृदय रोग का नहीं है, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर का यह अनुमान लगाना कि आगे वो कार्डिक का पेशेंट हो जाएगा, इसके लिए डॉक्टर को दोषी नहीं, क्योंकि अगर उसका प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है और आज प्रेजेंट डे जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं तो भी कोई हिस्ट्री नहीं है, आगे उसको क्या होगा, इसके लिए डॉक्टर को लायबिल नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आया है जिसमें डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर ही किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को, किसी भी हाइपरटेंशन के पेशेंट को, किसी भी कार्डिक के पेशेंट को आगे के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई उसका प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है और प्रेजेंट जो आज चेकअप कराने आया आज भी नहीं है, तो आगे के लिए डॉक्टर को कोई पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। अगर फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए डॉक्टर को लायबिल न बनाए। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस पी.के. मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। ये स्टूडेंट आप लोग को एक डिक्लेरेशन बताना चाहते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए एक नया बैच 20 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है, यूपी एपीओ। देखिए यूपी एपीओ का 7 महीने का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें वो स्टूडेंट एडमिशन लें जिनको ये लगता है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्री मेंस इंटरव्यू पूरा कंप्लीट करना। एपीओ के वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है, आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। 100 के ऊपर वैकेंसी आएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, पहले आप इतनी अच्छी तैयारी तो कर लो ताकि वैकेंसी आए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए एपीओ का एग्जाम सबसे छोटा एग्जाम होता है लॉ में, और ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स का एग्जाम होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है वो मल्टीपल चॉइस फॉर्म में होता है, मेंस रिटन फॉर्म में होता है, और जो इंटरव्यू होता है वाइवा के फॉर्म में होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर के होते हैं। 2 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो 150 क्वेश्चन का जो क्लासिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी ने किया है, जो प्रयागराज में स्थित है, आईपीसी से 35, सीआरपी से 25, एविडेंस एक्ट से 25, पुलिस रेगुलेशन यूपी का और पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन, और जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग करंट अफेयर से 50। बेस में 4 पेपर आप लोग के होंगे 400 नंबर के। लॉ फर्स्ट, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी। लॉ सेकंड, इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी। जीएस जो आएगा ये आप लोग को रिटन फॉर्म में होगा। जैसे हिस्ट्री से आपसे पूछा जाएगा, गोल में सम्मेलन पर 100 शब्द लिखिए, या आपसे वैज्ञानिक कारण के बारे में पूछा गया, आपसे कोई भौगोलिक प्रश्न पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी का पेपर बहुत ही मैथमेटिकल फॉर्म का होता है। इसमें स्टूडेंट नॉर्मली 70 के ऊपर नंबर को ले जाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसके सही आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपसे पर्यायवाची पूछा गया, विलोम पूछा गया, समानार्थी पूछा गया, मुहावरा पूछा गया, तो ये सब बड़े नंबर को स्कोर करते हैं। लास्ट में आपका इंटरव्यू है जो प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन पर होगा, 50 नंबर को होगा। जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करते हैं उनको बड़े आराम से 35-40 नंबर इंटरव्यू में। तो रेडी हो जाइए, 20 नवंबर से फाउंडेशन बैच 7 मंथ का परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लर्न क्लासेस पे स्टार्ट होगा। कैसे आप एडमिशन लेंगे, कैसे आप क्लास करेंगे, इसको वीडियो को देखते रहिए, मैं लास्ट में आपको डिटेल बताया जाए। स्टूडेंट देखिए आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, राम आधार साहू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
ये भी नवंबर 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें जो जज साहब थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जो जज साहब थे। जज साहब का नाम जरूर याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, केस का नाम राम आधार साहू वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 2023 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यार, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीआरपीसी के सेक्शन 362 है, 362, सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी बार नॉट एप्लीकेबल टू बेल, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 362 है वो जमानत के आदेश पर लागू नहीं हो, क्लियर कर दिया। इस पे बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या 362 सीआरपीसी बिल के एप्लीकेशन पर लागू होता है कि नहीं लागू होता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी बार नॉट एप्लीकेबल टू बेल। राइट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो आप लोग क्लासेस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, 93351445, 9005078691। इसमें से किसी भी नंबर पर आप फिर अपना आधार सेंड करेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर दोनों है। इसके बाद कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, फिर आपको गूगल मीट के थ्रू क्लास से जोड़ा जाएगा। देखिए जो क्लासेस है, इसके लिए आपको जो एडमिशन है पर मंथ भी आपका है, आप पर मंथ भी एडमिशन फीस जमा करके एडमिशन ला सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, एक मुश्त भी पैसा जमा करके अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 1 नवंबर से 30 नवंबर, जो पब्लिकेशन का मैटर है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और फ्री पोस्टल चार्जेस देंगे। देखिए 30 नवंबर के बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे जीएस है 6 वॉल्यूम में, इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन 20,000 1 लाइनर क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर आप इसकी स्टडी कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको 1 लाइनर के थ्रू प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस प्री का मेंस का दोनों का नोट्स आप लोग के लिए रेडी है, रिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश में है। आपका जो भी लैंग्वेज हो उसके तहत आप इसको मंगा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आपको 5 स्टेट की जुडिशल की गाइड मिल जाएगी, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान। इसी प्रकार एपीओ का, यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का और यूपी का हायर जुडिशल का, और इंटरव्यू की किताब। ये सब जो पब्लिकेशन है सरकार, वो आप इसको मंगा सकते हैं। और जो मंगाने का आपको तरीका बताया गया है, जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे पिन कोड के साथ नोट्स के लिए, और एडमिशन के लिए उस पर अपना आधार भेजें। तो डियर स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर सर से पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया। थैंक यू माय डियर।